हम आज की मॉडर्न लाइफ की सुख सुविधा के इतने आदी हो चुके हैं कि इनके बिना जिंदगी बिताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। इतने इन्वेंशन कर दिए हैं कि हमें सब कुछ बहुत ही इजीली प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन क्या हो कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ इन सारी चीज़ों की सुविधा के बिना सर्वाइव करना पड़े तो हम क्या करेंगे? आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो एक आइलैंड पे अकेला बिना किसी सुख सुविधा के 4 साल सरवाइव करता है। इन 4 सालों में उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, वो इस मूवी में हम जानेंगे। कास्टअवे एक चक नॉलन नाम के व्यक्ति की कहानी है जो फेडेक्स कुरियर कंपनी में एम्प्लॉय होता है, जो अपने काम को लेके और टाइम को लेके बहुत सीरियस होता है। चक नॉलन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, कैली उसे एक क्रिसमस पे गिफ्ट देती है जिसमें एक वॉच होती है और कैली का फोटो भी होता है। उसके बाद काम के सिलसिले में चक को बाहर जाना होता है और जब वो जा रहा होता है तो इसी बीच उसका प्लेन एक समुद्र में क्रैश कर जाता है और उस प्लेन क्रैश में वो जैसे तैसे कैसे भी करके एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। वहाँ पे कोई नहीं होता, चारों तरफ घना समुंदर ही समुंदर होता है। वो सरवाइव करने के लिए नारियल पानी पीता है, बारिश के बाद जो पानी पत्तों पे गिरा होता है उसको वो पीता है और वहाँ पे वो सरवाइव करने के लिए बहुत सी चीज़ें सीख जाता है। वो मछली पकड़ना सीख जाता है, वो क्रैब पकड़ता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो उसको कच्चा नहीं खा सकता। फिर वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरे दिन तक आग जलाने की ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो आग नहीं जला पाता और फिर वो गिव अप कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वापस वो ट्राई करता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता और फिर फाइनली आग जल जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। ये आग जलाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन फिर भी वो अकेला था। उसे किसी भी तरह से इस आइलैंड से बाहर निकलना था, उसे घर जाना था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिली हुई वॉच को देख के उसे याद करता है और उसकी यादें उसे एक पॉजिटिव होप देती है। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक फुटबॉल पर चेहरा बनाता है और उससे बात करने लगता है। ये फुटबॉल प्लेन क्रैश में फेडेक्स कुरियर के कुछ बॉक्स भी उस आइलैंड पर बह के आए हुए होते हैं, उसमें होता है। फुटबॉल पर विल्सन लिखा होता है तो उसे चक नॉलन विल्सन नाम दे देता है। वो विल्सन से बातें करता है, मतलब फुटबॉल से। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस फुटबॉल से बातें करने लग गया होता है और ऐसे ही करके धीरे धीरे वो 4 साल बिता देता है। एक दिन वो लकड़ियों का बेड़ा बनाता है और समुंदर में निकल जाता है। समुंदर में बारिश तूफान की वजह से वो विल्सन जो कि फुटबॉल था वो उससे बिछड़ जाता है। जब चक अकेला था तो उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था और विल्सन से वो बातें करता था, यानी उस फुटबॉल से बातें करता था अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। और विल्सन के खोने का दुख उसे बहुत ज़्यादा होता है। अब चक नॉलन आइलैंड से बहुत दूर है, उसने जो बेड़ा बनाया था वो भी टूट चुका है और शायद वो अभी मर भी सकता है। फाइनली उसको एक शिप दिखाई देता है और वो बच जाता है। चक नॉलन 4 साल के बाद घर तो पहुंच चुका होता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बदल गया होता है। कैली की शादी हो गई होती है। 4 साल अकेला रहने के बाद भी चक नॉलन अभी अकेला महसूस करता है क्योंकि उसके पास कैली नहीं है। जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है वो एक बार इस मूवी को जरूर देखें। ये मूवी आपके दिमाग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगी, इसलिए इस मूवी को जरूर देखें।